हेलो स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद शर्मा जी में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो हर विद्यार्थी को, आपको सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी कामयाबी में, आपके सक्सेस के पैथ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सभी को ये जानना चाहिए कि वो चीज़ क्या है, हर बच्चे तक इस चीज़ को पहुँचाया जाए। तो वो चीज़ क्या है बच्चों, जो आपकी सफलता में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे को जानना ज़रूरी है। उस चीज़ का नाम है बच्चों, उस टॉपिक का नाम है हमारा ECT। इस ECT क्या है आखिर ये, और क्या रिलेवेंस है इसका, तो मैं आपको बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बेटर, काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों द लेवल ऑफ एफर्ट्स। व्हाट इज़ एफर्ट्स? एफर्ट्स क्या है? मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। सबसे पहले सपोज दैट कोई आपसे कहे कि देयर इज ए माउंटेन, कोई एक पहाड़ है और उस माउंटेन पर एक ट्रेजर है, खजाना है। तो बच्चों आप क्या करोगे? उस खजाने को प्राप्त करने के लिए यू विल हैव टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन। आपको क्या, उस माउंटेन पर चढ़ना पड़ेगा। उस चढ़ने का ही नाम क्या है बच्चों? एफर्ट्स। इसी चीज को मैं रिलेट करता हूँ बच्चों आपकी स्टडी से। सपोज दैट यू वांट टू अचीव गुड मार्क्स, 95% मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। तो अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए बच्चों आपको अपने स्टडी में एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। बिना एफर्ट्स के आप उस खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे, बिना एफर्ट्स के आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो सबसे मेन चीज़ क्या है बच्चों? आपको एफर्ट्स करने ही हैं अपने सफलता के रास्ते में, जो आप बनना चाहते हो उस फील्ड में। सेकंड सबसे मेन चीज़ ये है बच्चों, आपको बताना चाहूँगा, आपको पता है कि माउंटेन पर ट्रेजर है, माउंटेन पर खजाना है। यही बात आपके साथ 10 लोगों को और पता है कि माउंटेन पर खजाना है। तो जैसे आप उस खजाने को प्राप्त करना चाह रहे हो, वैसे ही वो 10 स्टूडेंट्स, यू कैन से वो 10 पीपल, वो 10 लोग भी क्या करेंगे? उस खजाने को प्राप्त करना चाहेंगे। आप पहले पहुंच गए तो वो खजाना आपका, और बाई चांस उन 10 पीपल में, उन 10 लोगों में कोई और पहले पहुंच गया तो वो खजाना उसका। तो सेकंड चीज़ बच्चों आपको समझना पड़ेगा, कंपटीशन। आपकी फील्ड में कितना कंपटीशन है, कैसे है। जो आप स्टडी कर रहे हो, ऐसी स्टडी हजारों बच्चे कर रहे हैं, हजारों स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो आपको उस कंपटीशन का लेवल समझना है कि किस तरह का कंपटीशन है और किस तरह से आपको कॉम्पीट करना है। तो सेकंड सबसे मेन चीज़ क्या है बच्चों? कंपटीशन। आपको कंपटीशन में आना ही पड़ेगा, और वो कंपटीशन ही है जो आपके एफर्ट्स के लेवल को चेंज करेगा। अपने एफर्ट्स के लेवल को कंपटीशन के हिसाब से बच्चों में चेंज करना पड़ता है। आप उन 10 लोगों से, उन 10 लोगों से पहले पहुंच जाओगे तो ट्रेजर आपका। तो पहले पहुंचने को यहाँ पे क्या है? आपने अपने एफर्ट्स किए। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ बच्चों कि आपको ही पता है बस वो खजाना है, आप क्या करोगे? अब बड़े ही आराम आराम से जाओगे। क्यों? देयर इज नो कंपटीशन, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपको पता चला 10 लोगों को पता है, आप क्या करोगे? आप फास्ट चलोगे उस पर, आप बहुत अपनी तेज गति से उस पहाड़ पर चढ़ना चाहोगे। यदि आपको पता चला कि 10 नहीं 20 लोगों को पता है, तो आपकी स्पीड और तेज हो जाएगी। 50 को पता है, आपकी स्पीड और तेज हो जाएगी। तो बच्चों एफर्ट्स प्लस कंपटीशन बोथ आर इंटर रिलेटेड। दोनों क्या है हमारे यहाँ पे? एक दूसरे से संबंधित है। तो आपके एफर्ट्स डिपेंड करता है कि आपके कंपटीशन का लेवल क्या है। अपने कंपटीशन के हिसाब से ही आपको अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपकी फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में, प्राइवेट जॉब्स की फील्ड में कितना कंपटीशन है, और आपको उसके हिसाब से आप क्या एफर्ट्स कर रहे हो उस लेवल को पाने के लिए, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो आपका लक्ष्य आपके एफर्ट्स और आपके कंपटीशन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। थर्ड सबसे मेन चीज़ जो बताना चाहूँगा बच्चों, वो है हमारी टेक्निक। टेक्निक का रिलेवेंस क्या है? मैं सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूँगा बच्चों। ये टेक्निक ही है जो विराट कोहली को बाकी दुनिया के बैट्समैन से अलग करती है। ये टेक्निक ही है जो रोनाल्डो को, मेसी को बाकी फुटबॉलर से
डिफरेंट करती है। ये टेक्निक ही है जो अब्राहम लिंकन जैसे लीडर को बाकी लीडर से अलग करती है। तो बच्चों, आपको उस टेक्निक को समझना पड़ेगा कि जहाँ कंपटीशन है वहाँ आपको टेक्निक का यूज़ करना ही पड़ेगा, और आपको अपने स्ट्रेंथ, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ्स वगैरह हैं, जो आपकी वीकनेसेस वगैरह हैं, उसको समझकर ही उस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, और आपको कंपटीशन में आना है, अपने एफर्ट्स लगाने हैं ताकि उस गोल को आप प्राप्त कर सको। तो ये 3 चीज़ें बच्चों आपको सफलता के रास्ते में समझनी ही पड़ेंगी, और हर लेवल पे आपको इन 3 चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा, और अच्छे से आपको इसका सामना करना है, अच्छे से अपनी टेक्निक को पहचानना है कि आपकी टेक्निक क्या है, आप किस फील्ड में आप कैसे, आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग करेंगी। तो स्ट्रेंथ को पहचानो, उन वीकनेसेस को दूर करने का बच्चों प्रयास करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी।